बहुत पुरानी बात है, जब सफर के लिए वफादार जानवर इंसान का सहारा हुआ करते थे। मुल्ला नसरुद्दीन के पास भी एक गधा था जो पूरे शहर में अपनी सस्ती और होशियारी की वजह से मशहूर था। लोग कहते थे कि ये गधा नहीं बल्कि मुल्ला का आधा दिमाग है। मुल्ला जहां भी जाते अपने गधे पर सवार होकर जाते और रास्ते भर उससे बातें करते रहते। वह उसे कभी धक्का या मारते नहीं थे, बल्कि उसे एक पुराना दोस्त समझते थे। एक ठंडी और खामोश रात, जब पूरा शहर गहरी नींद सो रहा था, मुल्ला नसरुद्दीन के घर के बाहर एक साया नजर आया। यह साया किसी आम चोर का नहीं था, बल्कि शहर के सबसे अक्लमंद चोर का था, जिसका नाम चमन था। चमन को अपनी चोरी पर इतना फख्र था कि वह हमेशा कहता, मैं अगर चोरी करूं तो कोई मुझे पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं दिमाग से काम लेता हूं। चमन की नजर काफी दिनों से मुल्ला के गधे पर थी। उसका ख्याल था कि अगर वह मुल्ला जैसे अक्लमंद शख्स का गधा चुरा ले तो पूरे चोरों की बस्ती में उसका रौब जम जाएगा। चमन ने बड़ी खामोशी से मुल्ला के घर के पीछे वाली दीवार फांदी। उसने देखा कि गधा बाहर सहन में बंधा हुआ था और बड़े सुकून से सो रहा था। चोर ने निहायत महारत से गधे की रस्सी खोली और उसे आहिस्ता से इशारा किया, मगर गधा भी मुल्ला का था। वह इतनी आसानी से हिलने वाला नहीं था। चमन ने अपनी जेब से एक रसीला और मीठा गाजर निकाला। गाजर की खुशबू सूंघकर गधे ने अपनी आंखें खोलीं और लालच में चोर के पीछे चलने लगा। चमन गधे को लेकर शहर की तंग गलियों से गुजरता हुआ अपने ठिकाने की तरफ निकल गया। उसे लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी फतह हासिल कर ली है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण मुल्ला के आंगन में पड़ी तो मुल्ला नसरुद्दीन अपनी आदत के मुताबिक गधे को दाना डालने बाहर आए, मगर वहां खामोशी के सिवा कुछ न था। खाली खूंटा और जमीन पर पड़े हुए गधे के पैरों के निशान चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मुल्ला, तेरा वफादार साथी चोरी हो चुका है। मुल्ला ने न तो शोर मचाया और न ही रोना धोना शुरू किया। उन्होंने थोड़ी देर अपनी दाढ़ी पर हाथ फिरा और गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने गौर से जमीन का मुआयना किया और फिर एक लंबी सांस लेकर मुस्कुराए। उनके चेहरे पर परेशानी के बजाय एक अजीब सी शरारत थी, जैसे उन्होंने चोर को पकड़ने का मंसूबा दिमाग में तैयार कर लिया हो। वे जानते थे कि चोर अक्लमंद है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए आम तरकीब नहीं बल्कि कुछ अनोखा करना होगा। उन्होंने अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ा और शहर के सबसे बड़े चौराहे पर जाकर खड़े हो गए। लोग वहां जमा होने लगे और हर कोई पूछ रहा था, मुल्ला क्या हुआ, आप इतने पुरसुकून क्यों हैं? हमने सुना है कि आपका गधा चोरी हो गया है। मुल्ला ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, हाँ, गधा चोर ले गया है, मगर मुझे दुख गधे का नहीं बल्कि उस अक्लमंद चोर का है जिसने इसे चुराया है। बेचारी को पता ही नहीं कि उसने किस मुसीबत को दावत दी है। लोग मुल्ला की यह बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि शायद गधे के गायब होने से मुल्ला का दिमाग चल गया है। इसी दौरान चमन चोर शहर के कोने में खड़ा यह सब तमाशा देख रहा था। उसने जब मुल्ला की यह बात सुनी तो उसके दिमाग में खटके पैदा हुए। उसने सोचा, मुल्ला नसरुद्दीन जैसा दुनियादार शख्स अगर परेशान नहीं है तो इसका मतलब है कि इस गधे में जरूर कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानता। चमन ने सोचा था कि वो गधा बेचकर अमीर हो जाएगा, मगर मुल्ला की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। मुल्ला ने अगला कदम यह उठाया कि उन्होंने पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि भाइयों, जिसने भी मेरा गधा चुराया है वो उसे फौरन वापस कर दे। अगर उसने ऐसा न किया तो मैं वही करूंगा जो मेरे बाप ने उस वक्त किया था जब उनका गधा चोरी हुआ था। ये ऐलान सुनते ही शहर में खौफ की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि मुल्ला के बाप ने ऐसा क्या किया था। क्या उन्होंने चोर को कोई भयानक सजा दी थी या फिर उन्होंने पूरे शहर पर कोई आफत बर्पा कर दी थी। चमन चोर, जो खुद को सबसे अक्लमंद समझता था, अब वाकई डर गया। उसने सोचा कि मुल्ला का बाप जरूर कोई बड़ा हकीम या जादूगर होगा जिन्होंने चोर का बुरा हाल कर दिया होगा। उसका अक्लमंद दिमाग अब उसी को डराने लगा। वो जितना ज्यादा सोचता उतना ही ज्यादा उलझता जाता। वो बार बार अपने ठिकाने पर जाता और उस गधे को देखता जो बड़े सुकून से खड़ा चारा चर रहा था। गधे की खामोशी अब चमन को एक गहरा राज लगने लगी थी। शाम होते होते चमन की हिम्मत जवाब दे गई। उसने सोचा कि इससे पहले कि मुल्ला वो खौफनाक काम करें जो उनके बाप ने किया था, बेहतर है कि गधा वापस कर दिया जाए। मगर वो ये काम आम तरीके से नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था। उसने एक नई तरकीब सोची कि वो रात के अंधेरे में गधा मुल्ला के घर के बाहर बांध आएगा और ऐसे गायब हो जाएगा कि किसी को कानों कान खबर ना होगी। मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के सहन में बैठे हुक्का पी रहे थे और मुस्कुराते हुए गली की तरफ देख रहे थे। वो जानते थे कि अक्लमंद चोर को कैसे काबू करना है। उन्होंने सिर्फ एक जुमले से चोर की नींदें हराम कर दी थीं।
मुल्ला ने अपने दिल में कहा, दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी इंसान का अपना डर है, और जब इंसान दिमाग से काम लेने का दावा करता है तो वो डर के जाल में और जल्दी फंस जाता है। आधी रात के वक्त जब शहर की गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, चमन चोर निहायत दबे पांव मुल्ला के घर की तरफ बढ़ा। उसने गधे की रस्सी थामी हुई थी और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। उसने सोचा था कि वह गधे को खामोशी से खूंटे से बांधकर निकल जाएगा, मगर जैसे ही वो घर के करीब पहुंचा, उसे मुल्ला के कमरे से खांसने की आवाज आई। चमन ठिठक कर रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जमा की और गड्ढे को अंदर ले गया। अभी वो रस्सी खूंटे से बांध ही रहा था कि अचानक एक भारी आवाज गूंजी, कौन है वहां? चमन के हाथ पांव फूल गए। अचानक मुल्ला नसरुद्दीन सामने आ गए, जिनके हाथ में एक लाठी और दूसरे हाथ में लालटेन थी। चमन ने भागने की कोशिश की, मगर मुल्ला ने बड़ी फुर्ती से रास्ता रोक लिया। मुल्ला ने निहायत नरमी से पूछा, अरे मेरे अक्लमंद दोस्त, इतनी जल्दी में क्यों हो? मेरे गधे को वापस लाने का शुक्रिया, मगर पहले ये तो बताओ कि तुमने इतनी तकलीफ क्यों की? चोर ने हकलाते हुए कहा, मुल्ला, मैंने रास्ते में देखा कि आपका गड्ढा भटक रहा है तो सोचा वापस छोड़ाऊं। मुल्ला ने एक कहखा लगाया और कहा, वाह, इतनी दुनियादारी और इतनी नेकनामी, मगर डर कैसा? क्या तुम्हें मेरे बाप के उस पुराने कस्से ने परेशान कर दिया? चमन ने बड़ी मुश्किल से थूक निकला और पूछा, मुल्ला सच बताइए, जब आपके बाप का गड्ढा चोरी हुआ था तो उन्होंने क्या किया था? क्या उन्होंने कोई जादू किया था या चोर की नस्लें तबाह कर दी थी? मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, मेरे बाप ने वही किया था जो हर अक्लमंद शख्स करता है। जब उनका गधा चोरी हुआ और कोशिश के बावजूद वापस न मिला तो उन्होंने चुपचाप जाकर बाजार से नया गधा खरीद लिया था। ये सुनते ही चमन चोर का मुंह खुला का खुला रह गया। वो जो इतनी देर से खौफ में मुबतला था और दुनिया भर की बलाओं के बारे में सोच रहा था, उसे अंदाजा हुआ कि मुल्ला ने सिर्फ अपने अल्फाज के जाल से उसे उल्लू बनाया था। मुल्ला ने उसकी अकल को ही उसकी कमजोरी बना दिया था। मुल्ला ने उसकी खामोशी को देखा और निहायत नरमी से कहा, दोस्त परेशान ना हो, इंसान हमेशा अपनी सोच के पिंजरे में कैद होता है। तुमने चोरी की क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम पकड़े नहीं जाओगे, और तुमने गड्ढा वापस किया क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम किसी पुरअसरार मुसीबत में फंस जाओगे। दोनों सूरतों में तुम्हारा डर और तुम्हारी लालच ही तुम्हारे फैसले कर रहे थे। मुल्ला ने उसे मजीद नसीहत करते हुए कहा कि असली अक्लमंदी दूसरों को धोखा देने में नहीं, बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाने में है। चमन ने मुल्ला के आगे सर झुका दिया और वादा किया कि वह आइंदा चोरी से बाज रहेगा। मुल्ला ने उसे थोड़ी सी खर्चरी दी और उसे रुखसत किया। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी शहर पर फैली तो मुल्ला नसरुद्दीन अपने उसी पुराने गड्ढे पर सवार होकर बाजार के बीचों बीच से गुजरे। शहर वाले जो कल से परेशान थे और मुल्ला के खौफनाक कदम का इंतजार कर रहे थे, वह दंग रह गए। हर तरफ से आवाजें आने लगी, मुल्ला, आपका गधा मिल गया। लेकिन कैसे? क्या आपने अपने बाप वाला वही पुराना तरीका आजमाया? मुल्ला ने बाजार के चौराहे पर अपना गड्ढा रोका और लोगों के हुजूम को देखकर मुस्कुराकर कहा, भाइयों, इंसाफ हो चुका है। मैंने वही किया जो मेरे बाप ने किया था और उसका नतीजा वैसा ही निकला जैसा निकलना चाहिए था। लोगों की तजस्सुस अब हद से बढ़ चुकी थी। एक शख्स ने चीख कर पूछा, मुल्ला, खुदा के लिए बताइए तो सही कि आपके बाप ने किया क्या था? क्या उन्होंने चोर पर कोई जादू कर दिया था? मुल्ला ने कहकहा लगाया और ऊंची आवाज में बोले, मेरे बाप निहायत ही कनाअत पसंद और सब्र करने वाले इंसान थे। जब उनका गड्ढा चोरी हुआ और हर तरह की कोशिश के बाद भी न मिला तो उन्होंने नया गड्ढा खरीद लिया ताकि उनका काम न रुके। मैंने भी बस यही इरादा किया था कि अगर चोर गड्ढा वापस नहीं लाता तो मैं आज बाजार जाकर नया गधा ले आता, मगर चोर इतना अक्लमंद निकला कि उसने मेरे इस सब्र से डरकर गधा खुद ही वापस कर दिया। पूरा बाजार ठाकों से गूंज उठा। लोग जो किसी पुरअसरार या खौफनाक कहानी का इंतजार कर रहे थे, वो मुल्ला की इस सादगी और हाजिर जवाबी पर हंस उठे। मुल्ला ने साबित कर दिया कि दुनिया में दुश्मन को हराने के लिए हमेशा तलवार या जादू की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ थोड़ी सी नफ्सियात और थोड़ा सा सब्र ही काफी होता है। उस दिन के बाद से शहर में चोरी की वारदातें कम हो गईं, क्योंकि हर चोर को यह डर रहता था कि कहीं मुल्ला उसके साथ भी कोई अकलमंदाना खेल न खेल दे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अकलमंद दुश्मन से ज्यादा इंसान का अपना डर और वहम उसे नुकसान पहुंचाता है।